नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। हम बात करें, अब आप लोग का टारगेट आपके सामने आ चुका है। गौर से देखने की बात यह है कि 45 दिन बचे हैं नॉर्सेट 10 के लिए। और अगर आप अभी भी अपना सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऑनेस्टली कह रहा हूं, आप लोग रेस में सबसे पीछे होने वाले हो। मैं फिर कह देता हूं, यह टाइम आप लोग का सिर्फ थ्योरी पढ़ने का नहीं है। अब ये जो आपके सामने लास्ट डेज चल रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ दो चीजें आप लोग को सिलेक्शन डिसाइड करवाएगी। पहला है स्मार्ट रिवीजन, दूसरा है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस। संग में मॉक टेस्ट आप लोग को देकर के अपने आप को एनालाइज करना है। स्मार्ट रिवीजन किसे कहते हैं, पूरे वीडियो के अंदर आप लोग को ये आगे की तरफ बता दिया जाएगा। बस अपने पास में आज के वीडियो के अंदर हम ये बताना चाहेंगे कि 45 दिन के अंदर किस डिसिप्लिन, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग स्टडी करें कि आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का सपना पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि मेरे को मेरा मन चाहा एम्स मिल गया। इसमें अंतिम 45 दिनों के अंदर आप लोग क्या करें, यह चीज आप लोग को सबसे पहले ट्राई करनी है। देखो भाई, अगर हम बात करें कि 45 डेज के अंदर, लास्ट 45 डेज के अंदर अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया नहीं कर रही हो, क्योंकि पढ़ते सब है, सिलेक्शन वही लेता है जो कि कुछ स्मार्ट स्टडी के ऊपर डिपेंड रहता है। क्या होती है वो स्मार्ट स्टडी? स्मार्ट स्टडी किसे बोलते हैं? मैंने बताया आप लोग को, लास्ट 40 डेज के अंदर सिलेक्शन लेना है। सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान दें, स्मार्ट स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, यही आप लोगों का सिलेक्शन करवाने वाला है। अब अगर अपन बात करें कि भाई स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, एग्जैक्टली स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, तो टोटल 45 दिन की स्ट्रेटजी को अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में अपन लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। पहले नंबर पे रिवीजन फेज और दूसरे नंबर पे फुल मॉक फेज। मतलब एक पे रहेगा 20 से 25 दिन का आप लोगों के लिए रिवीजन फेज। क्या रहने वाला है भाई, यहाँ पे आप लोग के सामने रिवीजन फेज रहने वाला है। कितने दिन के लिए? 20 से 25 दिन के लिए। फुल मॉक टेस्ट रहने वाला है 15 से 20 दिन के लिए। अगर हम बात करने की कोशिश करें रिवीजन फेज का मतलब क्या है, पहले नंबर पे रिवीजन फेज के अंदर ये वाली बात क्लियर कर लो, न्यू थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। रिवीजन फेज का मतलब क्या है? न्यू थ्योरी, अरे कोई कितना भी बोल दे, कंप्लीटली अवॉइड कर देना। अगर आप लोगों ने अभी भी नया पढ़ना बंद नहीं किया तो इसका मतलब डेफिनेटली आप लंबे डिप्रेशन में जाने वाले हो। आप लोगों को सिर्फ हाई वेटेज सब्जेक्टों के संग में हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करना है। वो कौन से टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसके अंदर भी बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि स्मार्ट स्टडी का पहला कंटेंट है कि आप लोग को हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर अप करना है। हाई यील्ड टॉपिक्स आप लोगों ने अपने थ्योरी के आधार पर बना रखे होंगे। सब्जेक्ट वाइज में कुछ बताने की अभी कोशिश करूंगा, सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊंगा। लेकिन बात करें 45 डेज के अंदर आप लोगों को सबसे पहले हाईली वेटेड सब्जेक्टों को कवर करते हुए हाई यील्ड टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें नई थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और अगर बात करें सबसे बड़ी बात, थ्योरी को कवर करते समय एक बात याद रख लीजिएगा, और वो चीज है आप लोग के सामने, और वो चीज है बच्चों आप लोग के सामने कि आप लोगों को डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। इसमें लिख रहा है 100 से 150, मैं लिखता हूं मिनिमम 100 से 150 करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं अब नहीं तो फिर कभी नहीं। आप लोगों की सिटिंग पावर 12 से 14 घंटे की होने वाली है, और आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर आप लोग के सामने टोटल 500 क्वेश्चंस करीब एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करने, जिसके अंतर्गत आप लोगों को
200 से 400 तो टॉपिक वाइज करने हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि सेंट्रल लाइन फिक्स है, जैसे कि मैन्यूअर्स फिक्स है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिक्स है, जैसे कि पीडियाट्रिक के अंतर्गत रिफ्लेक्सेस फिक्स है। इनके ऊपर आप लोग को डेली अपने ऐसे 10-15 टॉपिक्स को लेकर के डेली टॉपिक वाइज 200 से 400 एमसीक्यू निकालना है। संग में पीवाईक्यूज को भी कवर करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी कवर अप राउंड अप पे लेना है। पीवाईक्यू को छोड़ना नहीं है, कम से कम 200 से 300 पीवाईक्यू पर डे निकालने हैं आप लोगों को। इसलिए बोलता हूं 500 से 700 क्वेश्चंस तकरीबन मैक्सिमम अटेम्प्ट आप लोगों को डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अगर मैं लिख दूं यहां पर आप लोगों के सामने रिवीजन बिना एमसीक्यू बराबर इनकम्प्लीट प्रिपरेशन, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। जिस प्रकार से बोला जाता है गोपाल जी को याद करना है तो उसके लिए भजन करने के लिए पेट भरा हुआ होना चाहिए, उसी प्रकार से अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए रिवीजन एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस जरूर करना है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी और सिलेक्शन ले लिया हो। एमसीक्यू आप लोगों को सिखाता है कि किस प्रकार से आप लोग को तैयारी को चलाना है, किस प्रकार से आप लोग को आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर क्या सुधार करना है। अगर आप एमसीक्यू नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिएगा आप सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहे हो। नया पढ़ना बंद कर दो, थ्योरी के लिए अब कोई टाइम नहीं बचा है। सिर्फ स्टैंडर्ड जो टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है आप लोग भूल रहे हो, लास्ट टाइम पे उसको गोल्डन तरीके से रिवाइज कर लो। यही आप लोग के लिए गोल्डन रूल बनकर के सामने आएगा। हाई वेटेज सब्जेक्ट सबको पता है आज की डेट पे हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं आप लोग के सामने हाई वेटेज सब्जेक्ट्स। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आप लोग को बताएं, आप लोग के सामने सभी प्रकार के हाई वेटेज सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 साल से प्रीलिम्स में नहीं आ रही, उससे 2 साल नहीं 2 नॉर्सेट से, इससे पहले 70% फंडामेंटल आई थी, याद रखना, समझ रहे, 70% आई थी आपके पास में। FON, OBG, पीडिया, MSN, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फाइनली कम्युनिटी, ये आपके सामने हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं। ये है आपके सामने हाई वेटेज सब्जेक्ट। अब बोले सर अपन लोग कि सर डेली अपन को इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, अब इसके लिए कोई सही सलाह दे सकते हैं? मैं बोलूं सर एक ही सही सलाह है आप लोग के सामने, और वो है इस समय आप लोग के सामने होली हंगामा ऑफर में उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा आप लोग को मिल रहा है एक एमसीक्यू बैच, नॉर्सेट 10 का एमसीक्यू बैच, जो आपकी नॉलेज को तार तार कर देगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं आपके टीचर्स के द्वारा। अभी होली हंगामा ऑफर में क्या है, अभी होली हंगामा ऑफर में है कि 25 फरवरी से 6 मार्च तक ये जो आपको एमसीक्यू बैचेस मिल रहे हैं वो अप टू 90% तक के ऑफ पर मिल रहे हैं। संग में 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी अवेलेबल है। अगर आप लोग अपने कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हो तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नॉर्सेट 10 का एमसीक्यू बैच हो, चाहे तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नॉर्सेट 10 का टारगेट बैच हो, यही आपकी बेस्ट चॉइस होनी चाहिए। नॉर्सेट 10 का आपको कवर करना है, एमसीक्यू बैच आप लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू आप लोग के लिए कवर करना मस्ट एसेंशियल होता है। हाई वेटेज आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, समझ रहे हैं। आप लोगों के सामने मैंने क्लियर कर दिया कि आपको ये कंडीशंस आपको कवर अप पे रखनी है, ये आपके सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अब बोले इन में से कौन कौन से मोस्ट ओवरऑल टॉपिक्स भी बन जाते हैं, कौन कौन से मोस्ट ओवरऑल टॉपिक्स बन जाते हैं, तो आप लोग देखें एक बार के लिए मोस्ट कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से बनेंगे, वेट करें एक बार के लिए। अगर हम बात करें आप लोग के सामने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेकर के, हालांकि मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन मोस्टली जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो कौन कौन से है। सबसे पहले नंबर पे लिख लेना भाई इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल आप लोग को याद रखने हैं, जितने भी बंडल्स हैं याद रखने हैं,
जितने भी बंडल्स हैं, बंडल समझते हैं, जैसे कॉटी बंडल हुआ, समझ रहे हैं, कैथेटर बंडल हुआ, ये सभी बंडल्स आप लोग को कवर करने हैं। बीएमडब्ल्यू के अंदर ध्यान रखना है आप लोग को, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग 100% याद रखना है। कैलकुलेशन ऑफ ड्रग और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आपसे लास्ट ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों से ज्यादातर में पूछे ही जाते हैं। एक ऑल ट्यूब्स की बात कर रहा हूं, ऑल ट्यूब्स, ट्यूब के अंदर आपको हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप लोग क्या करेंगे और फ्लश मेथड के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों पे बेसिकली फोकस करना है। इन दोनों पे आप लोग को बेसिकली फोकस करना है। पेशेंट के सेफ्टी को लेकर के आप लोगों को मेनली कंसर्न करना है। पेशेंट की सेफ्टी को लेकर के आप लोग को मेनली कंसर्न करना है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पोजीशन के आप लोगों से यहां पर फंस सकते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें आप लोगों से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन जिसे आप लोग बोलते हैं, ये कोई हवा नहीं है बेटा, एकदम सिंपल बेसिक तरीके से क्वेश्चंस आपके फंसते हैं इसमें से। बस आप लोग को अपनी पैथोलॉजी पे पूर्णतः कमांड चाहिए होती है। अगर आप लोग का सपना है नए कमर्स हो, पहले दिन से तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप लोग जुड़ जाएं। अपने एक बैच आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं, किसके लिए, जो नए स्टूडेंट है, एकदम नए स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, एकदम नए स्टूडेंट है, अभी डिग्री कंप्लीट करी है या फिर 4th ईयर में 3rd ईयर में आए हैं। आप लोग का सपना है कि पूरी नॉर्सेट की तैयारी करनी है विद अपडेटेड सिलेबस के साथ में। नॉर्सेट 11 आप लोग का इतिहास रचेगा बच्चों। आज की डेट पे नॉर्सेट 11 टारगेट बैच में लाइव फ्रॉम स्टूडियो में एनरोल कर लीजिए अपने आप को। उत्कर्ष नर्सिंग में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप लोग को इस समय अगर आप नॉर्सेट 11 में एंगेज करते हो, आप लोग का 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, अप टू 90% तक का। संग में 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलेगी भाई। एनरोल कर लीजिएगा अभी राइट नाउ। आप लोगों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे तो वो फंडामेंटल हो चाहे तो वो एमएसएन हो। नॉर्सेट 10 के एमएसएन के लिए भी मैं आप लोग के लिए सेपरेट टॉपिक्स लेके आऊंगा, लेकिन यहां पर बताएं सबसे ज्यादा पूछेगा बर्न को लेकर के, शॉक को लेकर के, एमआई को लेकर के, लीड प्लेसमेंट में एमआई डिटेक्शन, लीड प्लेसमेंट में एमआई का डिटेक्शन आप लोगों से पूछा जाता ही रहता है। शॉक को लेकर के पूछ लेगा बच्चों कि वेरियस टाइप के शॉक, अभी लास्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन शॉक के फंसे थे अगर आप लोगों ने देखे हो। सीओपीडी कंफर्म है, ईसीजी वेरिएशंस आप लोग के सामने कंफर्मली अवेलेबल है। सीआरएफ आप लोग के सामने आता है, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस का कंसेप्ट आप लोग के सामने डेफिनेटली आता है। 2-3 टाइम से रीनल स्टोन नहीं आ रहा है आप लोग के सामने, रीनल स्टोन के पूछे जाने के क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के बारे में जान लीजिएगा और नर्व इंजरी जरूर पढ़ के जाइएगा। डिसऑर्डर से पहले ये चीजें आप लोग के लिए जरूरी है, ये चीजें आप लोग को बेसिकली जरूरी है बच्चों। ये सभी चीजें आप लोग को और कवर करवाई जाएगी हर टॉपिक पे बच्चों। आप लोग को मैं लिख करके लाऊंगा कि ये 200 टॉपिक लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर ये टॉपिक्स का वीडियो और लाऊंगा मैं आप लोग के लिए कि 200 टॉपिक लास्ट 45 डेज के लिए पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अभी मेरा कंसर्न है आप लोग जो पढ़ रहे हो यथावत इसी प्रकार से पढ़ो, लेकिन 45 दिन के अंदर सिस्टमेटिकली पढ़ाई कैसे करें उस चीज को ध्यान रखना है। ओबीजी को कवर करें, मैन्यूअर्स, ओबीजी मैन्यूअर्स के बिना अधूरा है। याद रखें हर बार मैन्यूअर्स आ रहे हैं और इसके लिए आप लोग को एक सेपरेट पढ़ाई करनी है, बहुत स्टैंडर्ड हाईटेक पे पढ़ाई करनी है। ओबीजी के अंदर आपकी स्टेजेस ऑफ लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फीटल डिस्ट्रेस से संबंधित टेस्ट और न्यूबॉर्न रिससिटेशन आप लोग को पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों से बोले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर के अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो सीएचएन को लेकर के याद रखना, इसके अंदर सभी प्रकार के आप लोगों को जितने भी प्रकार के आप लोग के प्रोग्राम्स है वो कवर करके जाए। एक पक्का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को मत भूल जाना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को भूलना मतलब पाप लगना।
पक्का 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के फंसने वाले हैं। बाकी का जितने भी रेशियोज होते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आशा एएनएम रोल्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल फॉर्मूलाज, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स। रिवीजन ड्यूरेशन फिर बता देता हूं, आप लोगों को 2 कैटेगरी पे वर्क करना है। इफ सिलेबस कंप्लीट है तो 20 डेज, इफ सिलेबस आर वीक तो उसके लिए ज्यादा टाइम दे, 25 डेज। हर प्रकार के कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट? पहले नंबर पे कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तैयारी चल रही है, या फिर जस्ट वो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, डिग्री हुई है। 3 कैटेगरी के आपके बंदे मिलते हैं। आप लोग कौन सी कैटेगरी में, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप लोग कंप्लीट रिवीजन कर चुके हो तो आप लोगों का फाइनल रिवीजन रहेगा 20 डेज। इसके बाद में किताब, जब मैं आपको 30 डेज का रूल लेकर के आऊंगा, उसमें आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि 1% भी थ्योरी को पढ़ो, बंद कर दो। सिलेक्शन लेना है, थ्योरी को बंद कर दो। और ये रिवीजन भी याद रखना, खुली आंखों से करना है, खुली आंखों से। खुली आंखों का मतलब जानते हो? आप लोग को कॉपी बंद करके माइंड में रिकॉयल नहीं करना है। फाइनल रिवीजन में आप लोग आंखों को खोल करके कंटेंटों को देखते, सनसनीखेज नजर से हल्का हल्का सा देखते हो, पूरी किताब को, कॉपी को खत्म कर देना है। इसे बोलते हैं खुली आंखों से रिवीजन। रिवीजन ड्यूरेशन रहेगा 20 डेज से लेकर के वीक एरिया पे अगर आप कर रहे हो तो 25 डेज, पर टॉपिक वही रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल है। अगर चाहते हो तो इतने सारे कमेंट आने चाहिए आज की क्लास वीडियो के सेशन में कि प्रत्येक बच्चा लिख करके जाए कि आई नीड 200 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू शैलेंद्र सर। लास्ट टाइम पे अगर मैं एग्जाम देता तो मैं कौन से टॉपिक्स को पढ़ के जाता, पूरा वीडियो बना दूंगा एक दिन के अंदर अंदर। अगर आप लोग के कमेंटों में कमी आई तो नहीं बनाऊंगा, याद रख लेना। याद रखें, रिवीजन ड्यूरेशन आप लोग को कंप्लीट करना है 20 to 25 डेज के अंदर। फिर आता है आपके सामने फुल मॉक टेस्ट फेज, 15 से 20 दिन। लास्ट जो आपके 15 से 20 दिन मिलेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देना है। अब आप खुद ब खुद देख लेंगे, 2 मॉक टेस्ट दिए आपने, 2-2 घंटे आपके इसके चले गए, मतलब 4 घंटे आप लोग के गए। अब इन 2 मॉक टेस्टों को कवर करना है, डिटेल एनालिसिस करना है आप लोगों को, डिटेल एनालिसिस करना है। इसमें लगेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे, मतलब 2 पेपरों में आप 8 घंटे दे रहे हो। 8 घंटे के बाद में कम से कम 4 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। कोई माई का लाल और माई की लाली ऐसा नहीं होगा जो सिलेक्शन नहीं निकाले, अगर मेरे तरीके से चलेगा तो। कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर रहेगा, याद रखना बच्चों। आज है वक्त करने का, तो करके दिखा दीजिएगा। 45 दिन का मतलब 45 दिन। अभी वो टॉपिक्स पे वर्क कर लो जो सबसे ज्यादा नॉर्सेट 1 से लेकर के नॉर्सेट 9 तक का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। अगर आप लोग को वो टॉपिक्स चाहिए जो कि नॉर्सेट 1 से लेकर के 9 तक बन रहे, क्योंकि मैं आप लोग को पता है अच्छी तरीके से सुबह 6 बजे कौन सी क्लास ले रहा हूं। प्रीवियस ईयर्स नॉर्सेट की मैं कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन ले रहा हूं, तो मैं इसी पे वर्क कर रहा हूं, नॉर्सेट को फोकस करते हैं। और 9 बजे आप लोग की 360 डिग्री सीरीज ले रहा हूं। सुबह 6 बजे की 9 बजे की क्लास रेगुलर पैटर्न पे लेनी है। संग में आप लोगों को एक और चीज रखनी है कि ये जो टॉपिक्स हैं जो नॉर्सेट 1 से 9 तक कवर हुए हैं, उनको एक बार जरूर देख करके जाना। चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, दोबारा वीडियो लेकर के आऊंगा विदिन 24 आवर आप लोग के लिए। अगर बात करें यहाँ पे, इस पैटर्न को आप फॉलो अप करते हो तो आप लोग का यथावत सिलेक्शन होगा। कोई मजाल नहीं जो आप लोग को सिलेक्शन को रोक पाए। समझ रहे हैं? आप लोगों को लास्ट टाइम पे 30 डेज के लिए भी मैं कुछ ऐसा बता के जाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए अपडेट रहेगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, अपने पे वर्क करना है। जो भी आप सिली मिस्टेक्स और कंसेप्ट की मिस्टेक कर रहे हो उसको सुधार लो। वर्क करो किसके ऊपर? सिली मिस्टेक्स के ऊपर। सिली मिस्टेक क्या होती है? सिली मिस्टेक कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी कंसेप्ट की मिस्टेक्स, जैसे कि हर बार सेंट्रल लाइन का अगर आप लोगों से पूछे, आप लोगों को पूछे कि भाई चेंज द ड्रेसिंग कब करना है, सेंट्रल लाइन के कैप्स को कब चेंज करना है, फ्लश के मेथड क्या होते हैं। अब आप इनमें बूझ रहे हो, जो हल्की हल्की गलतियां होती है आप उनको कवर कर लें। मैन्युअल्स आप लोग ढंग से देख लें, समझ लें बाय मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है। समझ रहे हैं बच्चों? मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, किस प्रकार से कंडीशन, जो सिली मिस्टेक है उनको कवर करना है और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है।
क्या कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, सिली मिस्टेक को कवर करना है, समझ रहे हैं। और याद रखें उस टॉपिक को सेम दिन ही रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट देना एसेंशियल हो चुका है। अनिवार्य का मतलब जानते हो कि अगर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग होना या जीएनएम होना अनिवार्य है नर्सिंग। तो इसी प्रकार से अब एमसीक्यू प्रैक्टिस के संग में मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते रहें बच्चों। याद रखना आप लोगों के पास में एक्सपेक्टेड ग्रोथ कर्व क्या रहेगा। याद रखें बच्चों, आप लोग जब तैयारी करना शुरू करोगे तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले 50% आप लोग का ग्रो रहेगा। स्टार्टिंग में आप लोग 50% आगे बढ़ेंगे। 7 दिन के बाद में आप लोगों का ग्रो हो जाएगा 70%, 70% तक आप लोग आगे बढ़ने लग जाओगे। और उसके बाद में आफ्टर 15 डेज के बाद में आप लोग 80% तक ग्रो अप होने लग जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी जोन 80% तक आप लोग पहुंच जाओगे। ओवरऑल बात करें आप लोग को सिलेक्शन के लिए सेफ जोन क्या होता है वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। सेफ जोन क्या होता है वो भी बताऊंगा, याद रखें। अभी है आपके पास में आपका ग्रोथ कर्व, और ग्रोथ कर्व आपके कॉन्फिडेंस लेवल का है कि आपको जब इस पैटर्न पे पढ़ने लगोगे तो आप लोगों के अंदर आपकी हैप्पीनेस, आपकी जो आपके सामने आपका कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पे बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने इस पैटर्न को फॉलो करने लगे आपका डर खत्म हो जाएगा। 50% आप लोग कवर कर लेंगे। 7 डेज पे बढ़ते बढ़ते आप लोग कहां पर आ जाएंगे, 70%। 15% पर आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे 80% तक आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। अब है आप लोग के लिए, अगर जुड़ना है आप लोग को उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के साथ में, तो याद रखें बच्चों चल रहा है होली हंगामा ऑफर, और इसके अंदर आप लोग को 25 फरवरी से लेकर के, आई अगेन रिपीट, 25 फरवरी से लेकर के और 26 मार्च तक आप लोगों को उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आप लोग को अप टू 90% तक का ऑफ मिलेगा। डेट मत भूलिएगा 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। और अगर आप लोग इस समय लेते हैं कब, 25 फरवरी से 6 मार्च तक, तो आप लोग को अपने पसंदीदा कोर्स के ऊपर 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलने वाली है। अगर आप लोग अभी कोर्स की वैधता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोग को मिलने वाला है। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं याद रखिएगा, वो कौन कौन से कोर्सेज है आप लोग को एक और बता दें। रंगोली बैच फ्री मिलेगा आप लोग को इस समय। 500 क्वेश्चन डीपीपी बिहार स्टाफ नर्स विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल में मिलने वाले हैं। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की बुकलेट पीडीएफ मिलने वाली, शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए। फ्री पीवाईक्यू पीडीएफ फॉर ऑल मेजर एग्जाम्स, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, नॉर्सेट, बिहार सीएचओ, आरआरबी, क्लिनिकल लैब शॉर्ट्स वीडियोस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है रंगोली बैच में एकदम फ्री। बच्चों याद रखें कौन कौन से बैचेज है जिसके अंदर आप लोग को एनरोल हो सकते हैं। नए कमर्स हैं, अपने कंसेप्ट लॉजिक रेशनल को टॉप पे लेके जाना, नॉर्सेट 11 के अंदर एनरोल कर लो अभी, क्योंकि अभी मिलेगा आप लोग को ये कोर्स कितने परसेंट पे, अप टू 90% तक के ऑफ के ऊपर। और अगर बात करने की कोशिश करें नॉर्सेट 10 का एमसीक्यू बैच के अंदर आना है, 100 डेज टारगेट बैच के अंदर आना है, तो अभी आपके सामने मौका है। आरआरबी का एग्जाम भी आप लोग के सामने अवेलेबल है। आरआरबी का एमसीक्यू बैच भी अगर आप लोग को चाहिए तो ये सभी बैचेस आप लोग के लिए अवेलेबल है बच्चों। राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ के, राजस्थान सीएचओ के, यूपी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स और एमपी स्टाफ नर्स के बैचेस अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, नए बैचेस स्टार्ट किए गए। आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर, HSSC और बीएसएफ स्टाफ नर्स के न्यू बैचेस भी अभी आप लोग के लिए अवेलेबल है। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2026 की जो आपके सामने वैकेंसी खुली है उसके अंदर भी बच्चों आप लोग के सामने अवेलेबल है। तो डरने की क्या बात है जब उत्कर्ष आपके साथ है, और उत्कर्ष अभी लेकर के आ रहा है आप लोग के लिए होली हंगामा ऑफर। तो जुड़ जाइएगा 25 फरवरी से लेकर के और 6 मार्च के बीच में। तो यह ऑफर 6 मार्च तक रहने वाला है। कंसेप्ट लॉजिक और रेशनल मतलब उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, तो जुड़ना ना भूलें। रेगुलर क्लासेस पे सुबह 6 बजे की उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब नॉर्सेट सीरीज पर, और सुबह 9 बजे की 360 डिग्री सीरीज पे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।